नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनॉमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं धनु राशि की। धनु राशि जो है, ठीक है ना, उसमें जो राहु है वो उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र होता है उसमें जा रहा है। शनि के जो नक्षत्र है उसमें प्रवेश कर रहा है और एक तरीके से ये कहा जाए राहु जाग रहा है इस समय को। तो जब भी राहु और शनि की ऐसी यानी कि नक्षत्रों की युति बनती है तो कई राशियों के लिए तो काफ़ी अच्छा होता है, कई राशियों के लिए थोड़ा सा बुरा होता है। कहाँ कहाँ किस किस राशि को क्या अच्छा होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है, इसी सब पे हमारा ये कार्यक्रम आधारित है। दोस्तों, ये 7 जुलाई से जो है ना, ये चले गए थे राहु देव, ठीक है, और 16 मार्च 2025 को वहाँ पे रहेंगे, ठीक है। उसके बाद एक तरीके से देखा जाए तो ये लगभग 8 माह का समय होगा। तो 8 माह में जो राहु है क्या अच्छा करेगा क्या बुरा करेगा, क्योंकि इस समय राहु जो है चतुर्थ भाव में और शनि जो है तीसरे भाव में। यहाँ पे शनि थोड़े से आलसी बना देते हैं इंसान को, तो तीसरे भाव में, ठीक है। और राहु तो आपको मालूम है कि चतुर्थ भाव में एक तरीके से जो धन वगैरह है, या ये समझ लीजिए गाड़ी, ठीक है, ज़मीन, ठीक है, कोई भी ऐसी उपभोग की वस्तु, तो उसमें राहु जो है ना, जिसमें हमारा एक तरीके से ये कह देते हैं कि हमारी अमीरी झलकती है, जो उपभोग की वस्तुएं होती है या हमारी डेली नीड्स भी कह सकते हो उन्हें, तो उसमें यहाँ पे ये चतुर्थ भाव उससे देखा जाता है, माता को भी देखा जाता है यहाँ पे, ठीक है, चतुर्थ भाव से। तो राहु की दृष्टि जो है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 यानी कि अष्टम भाव में, ठीक है, फिर उसके बाद 6 7 यानी कि दसम भाव में, और 8 और 9, ठीक है, 12वें भाव में। ये शनि की दृष्टियाँ हैं, यानी कि एक दृष्टि अष्टम भाव में, दूसरी जो है दसम भाव में, और तीसरी जो है आपके 12वें भाव में। तो इन तीन दृष्टियों का आपके जीवन पे यानी कि आपकी राशि पे क्या क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर आप लोगों को किसी भी ऐसी चीज़ का मोह है, ठीक है, जो काफ़ी समय से जिसे पाने की इच्छा थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा राहु जो है ना चतुर्थ भाव में ऐसा हो जाता है, किसी भी तिगड़म से कोई भी काम करने लगता है, यानी कि उसे जो चाहिए वो ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे राहु की ये दशा होती है, यानी कि अगर उसे कोई ज़मीन चाहिए या कोई कार चाहिए, ठीक है, या कोई वस्त्र चाहिए, ठीक है, ये छोटी चीज़ भी होती है दोस्तों, इसके लिए उसे जो करना चाहिए उससे भी ज़्यादा कर देता है, यानी कि एक तरीके से इसके मन जो होता है ना यहाँ पे फंसा हुआ रहता है। यहाँ पे राहु जो होता है कि एक तरीके से ये देखा जाए कि राहु यहाँ पे व्यक्तियों को एक तरीके से आकर्षित करता है इन चीज़ों की तरफ कि आपके पास ऐसी चीज़ें उपभोग की होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जब वो आ जाती हैं तो उसका एक तरीके से कोई मोल नहीं रहता है, यानी कि अगर आपको गाड़ी लेनी है, गाड़ी ले लेगा राहु, चाहे लोन से ले, चाहे कैश से ले, चाहे किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद जो भी अपनाना पड़ेगा इसे, यहाँ पे वो करेगा, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है, उसके बाद की चीज़ लेने के बाद इसका मन भर जाता है, उसे बेच देता है या जो भी करता है। यहाँ पे राहु थोड़ा सा अलग किस्म से व्यवहार करता है, ऐसा नहीं कि हर एक में बेचता ही है, ठीक है। देखो, बाकी चीज़ें कुंडली के हिसाब से होती है, ये फिलहाल इस समय के बारे में बता रहा हूँ, ये शनि का और इसमें जो है चल रहा है, ठीक है ना, नक्षत्र में जो चल रहा है राहु। तो यहाँ पे इस तरीके की आपको दिक्कतें पेश आएंगी। दूसरा, आपने देखा होगा यहाँ पे अष्टम भाव में एक इनकी पंचम दृष्टि है, तो उसके हिसाब से एक तरीके से देखा जाए जो मानसिक कष्ट और पीड़ाएं हैं, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा रहने वाली हैं आप। साथ ही साथ एक तरीके से देखा जाए आदमी जो है ना इस तरीके के भंवर जाल में फंसने के लिए आतुर हो जाता है स्वयं ही,
जिसके बारे में उसे खुद मालूम है कि ये चीज़ गलत है। आदमी अपने आप को रोक नहीं पाता गलत होने के बावजूद। मान लिया कि आपको किसी कंपनी के बारे में कि ये गलत कंपनी है, इसमें पैसा नहीं लगाना है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को मालूम होने के बावजूद वो उसमें फंस जाता है, यानी कि खुद ही अपने लिए खाई खोद लेता है। ठीक है, इसके पास चाहे पैसा हो या ना हो, इसे जो करना है वो करना है, एक तरीके से ये समझ लीजिए। यहाँ पे राहु थोड़ा सा गलत हो जाता है दोस्तों। राहु को सुधारने के लिए यहाँ पे यूँ तो बहुत सारे उपाय हैं, ठीक है, लेकिन एक उपाय ये है कि दोस्तों जैसे जो भिखारी वगैरह होते हैं या कोड़ी वगैरह होते हैं, उन्हें आप लोग चाय का दान करें। साथ ही साथ जो शौचालय जहाँ पे आप शौच करते हैं उसे हमेशा साफ रखें, हो सके तो खुद से साफ कर लें। ये बहुत छोटी एक तरीके से ट्रिक है, ठीक है ना, जिनसे आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे राहत मिलते हुए दिखाई देगी। यहाँ का राहु जो है आदमी को भ्रमित करने का एक तरीके से कार्य करता है। अष्टम भाव का आदमी को ऐसे मन में विचार देता है कि उसके पास कुछ नहीं, होने को सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी उसे ऐसे विचार देता है अगर ये काम नहीं करा तो उसके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। तो दोस्तों इस चीज़ से बचना है आप लोगों को, ठीक है ना। ये जो विचार हैं, इन विचारों से बचना है। अगर आप इन विचारों में फंस गए तो आप लोगों के लिए थोड़ी सी बड़ी मुसीबत हो जाएगी, ठीक है। हालांकि देखो चतुर्थ भाव में मैं इतना बुरा नहीं कहूँगा, अच्छा ही होता है ये भी यहाँ पे, लेकिन चीज़ों के लिए एक कुछ ज़्यादा ही जिसे पाना है उसे पा के रहूँगा, और ऐसे ही इसमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को संभलना पड़ेगा, यानी कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने हैं। अगर आपने थोड़ी सी भी ज़्यादा कोशिश करी तो आपको दिक्कतों का यहाँ पे सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। हालांकि शनि आप लोगों को यहाँ पे हर एक तरीके से हर कदम पे आपको सचेत करने का कार्य करेगा यहाँ पे, लेकिन आप लोग उस एक तरीके से इंडिकेशन जो होता है ना उसे नज़रअंदाज कर दोगे। तो दोस्तों उसे भूलना नहीं है, जो आपको दिखाई दे रही है इंडिकेशन, ठीक है ना, उसके अनुसार भी कुछ कार्य करें तो आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। हालांकि आपके जो राशि स्वामी हैं स्वयं गुरु हैं, ठीक है, गुरु बृहस्पति। तो अगर आप लोग अगर एक तरीके से देखा जाए तो गुरु बृहस्पति के तरीके से भी अगर आप लोग थोड़ा सा व्यवहार अपना रखेंगे, यानी कि गुरुओं को थोड़ा सा दान देंगे, तो उससे भी आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर बात करते हैं दसम भाव पे, जहाँ पे इनकी सामने की दृष्टि पड़ रही है, जहाँ पे केतु भी है, ठीक है। पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, थोड़ा सा ऊपर नीचे तो हर एक के साथ चलता रहता है, लेकिन कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे नौकरी आप लोगों को बदलने का चांस मिलेगा, यानी कि एक तरीके से बाहर जाने का मौका मिल सकता है, अपनी जॉब से ट्रांसफ़र हो सकता है आपका एक जगह से दूसरी जगह। हो सकता है कई लोग एक जगह रह के उब गए हों, तो उस उबन से जो है ना आप लोगों को थोड़ी सी मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि घूमने फिरने के लिए अगर आप लोगों को हो सकता है कि कहीं भेज भी दिया जाए, यानी कि एक तरीके से कार्य के सिलसिले में कहीं आपको भेजा जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप लोग बाहर जाएंगे तो उससे आप लोगों को तरक्की मिलने के चांसेस ज़्यादा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि कंपनी की तरफ से अगर आप बाहर जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों की तरक्की निश्चित है, ठीक है। उस कार्य को अपनी ईमानदारी से और एक तरीके से ध्यान लगा के करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे फ़ायदा ही फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे अपने ऊपर भी, ठीक है ना, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि सोच जो होती है ना कई बार गड़बड़ हो जाती है, तो थोड़ा सा आप लोगों को अध्यात्म कर लें तो वो अच्छा रहेगा। क्योंकि तीसरी दृष्टि आपकी 12वें भाव में है, यानी कि एक तरीके से व्यय के भाव में है, अध्यात्म के विदेश के भाव में है, ठीक है। ये अच्छा होता है, जैसा कि मैं बता ही चुका हूँ, आपको बाहर भी भेजा जा सकता है नौकरी के सिलसिले में, जिससे आपका प्रमोशन भी हो सकता है। तो दोस्तों एक तरीके से यहाँ पे अगर कोई ग्रह अगर बैठा हुआ होगा तो उसके अनुसार फल देगा। आप लोगों के लिए जो सबसे अच्छा समय चलेगा
वो एक तरीके से 4 सितंबर से चालू होगा, ठीक है ना। तो 4 अक्टूबर से चालू होगा और वो जाएगा आपका 4 फरवरी तक। तो 4 अक्टूबर से 4 फरवरी तक के जो मध्य का समय है, यहाँ पे राहु आपको काफ़ी पॉजिटिव एक तरीके से फल देगा। तो दोस्तों, जिन चीज़ों का मैंने बताया है आप लोगों को ध्यान रखना, उस चीज़ों का अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पे विदेश का, जैसे मैंने बता दिया, घर से बाहर भी और नौकरी के सिलसिले में भी, ठीक है ना, हर चीज़ में विदेश से आपको जो इनकम होगी ना दोस्तों, वो भी अच्छी होने की उम्मीद है। लेकिन उस पर थोड़ा सा आप लोग कंट्रोल रखिएगा, ठीक है ना। ज़्यादा, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, जिस चीज़ को पाना है उसमें पैसा लगा देना है, तो वो चतुर्थ भाव है, ठीक है ना। कुछ सोचना नहीं है आगे का ना पीछे का, कर देना है तो कर देना है, ये चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे अगर जो मैंने बताया चीज़ें, जो उपाय बताए हैं, बहुत सरल उपाय हैं, अगर आप लोग उन्हें करते हैं तो निश्चित तौर पे सफलताएं जो हैं वो आपके कदमों में होंगी दोस्तों। और इस चीज़ में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को अगर आप लोग बदल लें, थोड़ी सी सोच को बदल लें, तो ये समय जो है आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ दे सकता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें दोस्तों। और आप सभी को भी दोस्तों हमारा जय श्री राम।